हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रामीण कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी युवा साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मोटिवेशनल से शुरुआत करते हैं। जमीर जिंदा रख कबीर जमीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखे, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राज्य सरकार और राज्य सरकार में पढ़ रहे हैं विधानसभा। विधानसभा में देखेंगे दोस्तों, आज विधानसभा के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी। और दोस्तों, विधानसभा के जो पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो विधानसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 178 में किया गया है। दोस्तों, याद रखना, विधानसभा के पदाधिकारियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 178 में किया गया है। दोस्तों, आज बात करते हैं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की। अब बात करेंगे कि इनका चुनाव कैसे होता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। चुनाव, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्य, सदन के सदस्य, सदन के सदस्य अपने में से ही करते हैं। सदन के सदस्य अपने में से ही करते हैं, अपने में से ही करते हैं। दोस्तों, याद रखना, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्य अपने में से ही करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। इस पद के रूप में, इस पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, शपथ नहीं लेते हैं। दोस्तों, याद रखना, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्य अपने में से ही करते हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों इस पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही विधानसभा सदस्य के रूप में पहले से ही शपथ ले चुके होते हैं। दोस्तों, याद रखना, अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में और उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में कभी भी शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही विधानसभा सदस्य के रूप में पहले से ही शपथ ले चुके होते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के त्यागपत्र के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, याद रखना, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। और दोस्तों, याद रखना, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष को देता है। तो दोस्तों, याद रखना, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र आपस में एक दूसरे को देते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्य, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्य। तो दोस्तों, याद रखना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य क्या क्या होते हैं। तो बात करते हैं सदन की, सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखना, सदन में शांति और अनुशासन, सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखना।
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का दोस्तों पहला काम होता है सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखना। दूसरे कार्य की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा विधेयक धन विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करना। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करना। दोस्तों याद रखना कि विधानसभा अध्यक्ष ही बताता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं आगे कि धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों याद रखना धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधान परिषद में धन विधेयक कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जाता। दोस्तों आगे ध्यान देना कि धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन विधान परिषद इसे 14 दिन तक रोक सकती है। तो दोस्तों एक बार फिर से समझने की कोशिश करें कि हम बात कर रहे हैं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्यों की। तो पहला कार्य है सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखना। दूसरा कार्य है कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करना। दोस्तों याद रखना धन विधेयक है या नहीं ये कौन बताता है? विधानसभा अध्यक्ष। आगे ध्यान रखना धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में नहीं। विधान परिषद इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। दोस्तों अब ध्यान देना हम चर्चा कर रहे हैं धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। दोस्तों याद रखना धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है। क्योंकि धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है। दोस्तों याद रखना धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक हमेशा राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है। धन विधेयक को राज्यपाल पारित कर सकता है, रोक सकता है या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। दोस्तों आगे बात करते हैं
दोस्तों अगले कार्य की बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की। तो अगला कार्य है कि दल बदल के आधार पर सदन में सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करना। दल बदल के आधार पर सदन में सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करना। दोस्तों याद रखना तीसरा कार्य है विधानसभा अध्यक्ष का कि दल बदल के आधार पर सदन में सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करना। आगे बात करते हैं दोस्तों, याद रखना कि दल बदल से संबंधित हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि दल बदल के आधार पर संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दल बदल के आधार पर संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रश्न आ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल के आधार पर संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दोस्तों आगे बात करते हैं कि दल बदल की जो अयोग्यता, दल बदल से जो अयोग्यता के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों की अयोग्यताएं दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों की अयोग्यताएं। दोस्तों आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि दल बदल क्या होता है और दल बदल से कैसे सदन के सदस्य अयोग्य हो जाते हैं। एक नंबर, यदि विधानसभा सदस्य स्वेच्छा से मतलब स्वयं की इच्छा से स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग कर दे जिसकी टिकट पर वह निर्वाचित होकर आया हो। दोस्तों याद रखना एक बात, बिल्कुल आसान सी भाषा में, अगर कोई विधानसभा का सदस्य है और वो स्वेच्छा से मतलब स्वयं की इच्छा से
उस राजनीतिक दल का त्याग कर दे जिसकी टिकट पर वह निर्वाचित होकर आया है, तो उसको दल बदल के आधार पर उसकी जो योग्यता है वो क्या कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है दोस्तों, रद्द कर दी जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यदि कोई विधानसभा सदस्य यदि कोई विधानसभा सदस्य अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है। दोस्तों याद रखना, यदि कोई विधानसभा सदस्य अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत या विरुद्ध मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से 15 दिन के भीतर उसने क्षमादान न पाया हो। दोस्तों याद रखना, यदि विधानसभा सदस्य अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है और अपने राजनीतिक दल से 15 दिन के भीतर अगर क्षमादान नहीं पाया हो तो उसकी योग्यता है वो समाप्त हो जाती है, उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वह क्या हो जाता है, अयोग्य हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यदि कोई निर्दलीय सदस्य सदन में किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, दोस्तों याद रखना, कोई निर्दलीय सदस्य है और वो निर्दलीय सदस्य किसी दूसरे राजनीतिक दल में अगर शामिल हो जाता है तो उसको भी दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यदि कोई मनोनीत सदस्य सदस्यता ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो उसको भी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों हमने 4 बातें पढ़ी है दल बदल से संबंधित। पहली बात हमने पढ़ी है, अगर कोई सदन का सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग कर दे तो उसकी दल बदल के आधार पर उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दूसरी बात हमने पढ़ी है
यदि कोई विधानसभा सदस्य अपने दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है और अपने दल से 15 दिन के भीतर समाधान नहीं पाया है तो वह भी दल बदल के आधार पर अयोग्य हो जाता है। और 3 नंबर हमने पढ़ा है, अगर कोई निर्दलीय सदस्य किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे भी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और 4 नंबर बात हमने पढ़ी है, अगर कोई मनोनीत सदस्य सदस्यता ग्रहण करने के 6 माह बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो उसे भी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दल बदल से संबंधित अपवाद। दल बदल से संबंधित अपवाद। तो दोस्तों याद रखना कि विभाजन के फलस्वरूप अगर किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य अगर किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य सदस्यता छोड़ देते हैं, अगर किसी राजनीतिक दल का विभाजन हो जाए और अगर विभाजन में उसके 1/3 सदस्य उसकी सदस्यता छोड़ देते हैं तो यह दल बदल के अंतर्गत नहीं आता है। हम आगे बात करें, अगर कोई संपूर्ण राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वे भी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं होंगे। दोस्तों याद रखना ये अपवाद हैं दल बदल से संबंधित। अगर किसी पार्टी का या अगर किसी दल का विभाजन हो जाए और विभाजन में उसके 1/3 सदस्य उस दल की सदस्यता छोड़ देते हैं तो वो दल बदल के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर कोई संपूर्ण राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वो भी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं होते हैं। दोस्तों याद रखना अगली बात है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं तो भी वे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं होते हैं। दोस्तों याद रखना ये अपवाद हैं दल बदल से संबंधित और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं तो वो दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं होते हैं। आगे दोस्तों याद रखना दल बदल हम बात करें 10वीं अनुसूची के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है। अयोग्यता का निर्धारण संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है। दोस्तों ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं दल बदल की और दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का जो निर्धारण करता है
वो संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है। हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा में सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगर हम बात करें विधान परिषद की, तो विधान परिषद में सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण विधान परिषद का सभापति करता है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण राज्यसभा का सभापति करता है। दोस्तों आगे ध्यान देना, अब ध्यान देना, हमारा टॉपिक चल रहा है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और हम बात करते हैं दोस्तों आगे कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के भंग होने पर अपना त्याग पत्र नहीं देता है। दोस्तों याद रखना, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा भंग होने पर अपना पद त्याग नहीं करता है या त्याग पत्र नहीं देता है। क्योंकि दोस्तों याद रखना, जब तक क्योंकि नई विधानसभा का गठन नहीं हो जाता, तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान देना कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के भंग होने पर अपना पद त्याग नहीं करता है, जब तक हम कह सकते हैं कि जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाए, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए, अर्थात नई विधानसभा का जब गठन होता है, जब उसका अध्यक्ष बनता है, जब तक वह अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि विधानसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? विधानसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो दोस्तों याद रखना, विधानसभा सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। विधानसभा सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। दोस्तों अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 179 अनुच्छेद 179। दोस्तों इसमें याद रखना है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की पद रिक्त। दोस्तों याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों याद रखना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त निम्न कारणों से होता है। जैसे हम बात करते हैं, अगर विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की पद पर रहते क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, अगर वह त्याग पत्र दे दे और अगर उसका क्या हो जाए, कार्यकाल पूरा हो जाए तो उसका क्या हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 179 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है। कैसे? मृत्यु, त्याग पत्र और कार्यकाल पूरा होने पर। तो दोस्तों याद रखना, अगर विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो इनके स्थान पर किसको नियुक्त किया जाता है? दोस्तों याद रखना,
अगर विधानसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो सदन की अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा निर्धारित सदस्य करता है। राज्यपाल द्वारा निर्धारित सदस्य करता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो, तो सदन की अध्यक्षता राज्यपाल के द्वारा निर्धारित सदस्य करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अनुच्छेद 180 और अनुच्छेद 180 में विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति का उल्लेख किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति दोस्तों अनुच्छेद 180 में विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति का उल्लेख किया गया है। दोस्तों याद रखना कि विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो सदन की अध्यक्षता दोनों अनुपस्थित हों तो दोस्तों सदन की अध्यक्षता सदन द्वारा निर्धारित सदस्य करता है। सदन द्वारा निर्धारित सदस्य करता है। दोस्तों अगर विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब तो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित सदस्य इसकी अध्यक्षता करता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हों तो सदन के द्वारा निर्धारित सदस्य इसकी अध्यक्षता करता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम आगे अनुच्छेद 181 अनुच्छेद 181 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों ध्यान देना, अनुच्छेद 181 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। दोस्तों हमें सबसे पहले ध्यान देना है, अगर हम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाते हैं तो उसे 14 दिन पहले सूचित करना होगा। दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 181 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगर हम अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाते हैं तो उन्हें 14 दिन पहले क्या करेंगे, सूचित करेंगे। दोस्तों आगे ध्यान देना, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हटाने की प्रक्रिया जब विचाराधीन हो तो उसमें भाग ले सकते हैं, अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और एक सदस्य के रूप में मत दे सकते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता, अगर अध्यक्ष के विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव हो तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। और दोस्तों याद रखना, अगर सदन में मत बराबर होने की स्थिति में, अगर सदन में मत बराबर होने की स्थिति में
अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में, अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में, पीठासीन अधिकारी के रूप में निर्णायक मत का प्रयोग करता है, निर्णायक मत का प्रयोग करता है, निर्णायक मत का प्रयोग करता है। दोस्तों ध्यान देना, अगर सदन में अगर किसी विषय पर मतदान की स्थिति उत्पन्न हो जाए और मत बराबर बराबर आ जाए तो अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है और अध्यक्ष जिस तरफ अपना वोट देता है वो कार्य या वो कानून पारित हो जाता है। लेकिन जब प्रस्ताव अध्यक्ष के विरुद्ध हो, अध्यक्ष के हटाने के विरुद्ध प्रस्ताव हो, तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। वह सदन में उपस्थित हो सकता है, अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है और एक सदस्य के रूप में अपना मत दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।